हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने इस यूट्यूब परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिक्स का जो पोर्शन है आपका, उसमें हमने आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो रहेगा आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, वो रहने वाला है मानव नेत्र। आज मानव नेत्र के जो भी न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने मित्रों को एक बार हमारे साथ जोड़ दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करना चाहेंगे आज का अपना ये लेक्चर, आज का अपना ये वीडियो। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज आपके इस मानव नेत्र के, उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर पर मानव नेत्र। देखिए ये चैप्टर जो है वो आपका बिल्कुल संबंधित है आपसे पिछले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, वहाँ पर लेंस सूत्र की हम लोग बात करने वाले हैं। आप जानते हैं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की हमसे बात होगी, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे हम लोग। देखिए अगर आपने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर जो है वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी भी है, आप अपनी तैयारी को वहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके साइड में आता रहेगा, सॉल्व मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको साइड में मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग साइड में देखेंगे। आपके साइड में क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिएगा। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। अब देखिए निकट दृष्टि दोष की जब हम बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष को जो व्यक्त होता है, जिसे निकट दृष्टि दोष व्यक्त होता है, उसे निकट की वस्तु जो है वो आपको जो है दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से कंडीशंस बनती है। तो देखिए बात करने वाले हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में आपसे जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है वो आपका अवतल लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक पर। पहला प्रश्न आपके सामने था, इस प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए लिखा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपकी 30 सेंटीमीटर रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 30 सेंटीमीटर रहने वाली है, क्योंकि मनुष्य जो है वो 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाला है। यानी हम कह सकते हैं क्या, फर्स्ट कंडीशन में आपसे यहाँ बता सकते हैं कि आपका जो बी का मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आगे कह रहा है क्या, अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, तो u का मान जो हो जाएगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। अनंत की वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के और किस प्रकार के लेंस की जो है वो आपको आवश्यकता रहने वाली है। देखिए बात करते हैं, आपसे कह रहा है कि फोकस दूरी f निकालनी है आपको और किस प्रकार का लेंस होगा। तो लेंस तो आपको पता चल गया, अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है और अगर दूर दृष्टि दोष है तो आपको उत्तल लेंस का प्रयोग करना है। ये आपको याद रखना चाहिए। आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है
व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होगा, तो आप बता सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग रहने वाला है। तो देखिए इसी कंडीशन के साथ हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब आप जानते हैं पिछले चैप्टर में हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, लेंस सूत्र। क्या पढ़ाया था? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस क्या होता है, 1/u होता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या होता है, u होता है। यहाँ मान रख दीजिए, तो 1/f इक्वल टू 1/b का मान माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस के 1/ माइनस का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/f इक्वल टू माइनस के 1/30 और ये माइनस माइनस आपका प्लस 1/ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आपसे कुछ कंडीशन की बात करने वाला हूँ। आप जानते हैं जो इनफाइनाइट होता है वो आपका क्या होता है, 1/0 होता है। इनफाइनाइट का जो मान होता है वो 1/0 होता है। तो हम बात करते हैं 1/इनफाइनाइट की, तो 1/इनफाइनाइट जो होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। 1/इनफाइनाइट का मान जो होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर आप रख दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1/30, ये हो जाएगा प्लस का 0। तो 1/f बराबर हो जाएगा माइनस 1/30। तो f बराबर आपका निकल जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्या निकल जाएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। यानी माइनस आप जानते हैं जो फोकस दूरी आती है, माइनस का अगर फोकस दूरी है तो आपका अवतल लेंस होता है, अगर प्लस फोकस दूरी है तो आपका उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ से भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं क्या, अतः निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये पहला प्रश्न था आपका। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को इस चैप्टर में। तो ये पहला क्वेश्चन रहने वाला था। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आइए बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, देखिए आपके सामने है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, उसकी अधिकतम जो दूरी है जहां तक वह देख सकता है कितनी है, 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति एवं कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष है, किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस जो है वो आपको प्रयुक्त करना चाहिए। तो देखिए अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक अगर देख सकता है तो b का मान जो हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका कहां बनेगा, 2 मीटर की दूरी पर बनेगा, तभी व्यक्ति जो है वो आपका देख पाएगा। बात करते हैं u के मान की, तो u का मान जो हो जाएगा वो आपका इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आपका है f निकालने का प्रयास करते हैं, तो f आपका कहां से निकलेगा, f आपका लेंस सूत्र से निकलने वाला है। किससे निकलने वाला है, लेंस सूत्र से बात करने वाले हैं। तो देखिए लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र की बात करते हैं तो आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मान रख दीजिए, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो -1/2 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/2, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। और अभी हमने आपको बताया कि 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। तो -1/2 प्लस 0 यानी आपका हो जाएगा -1/2 1/f बराबर, क्रॉस गुणा करिएगा तो f बराबर आ जाएगा माइनस का 2 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं लेंस के क्षमता की। तो लेंस की क्षमता तो आपका क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/ क्या होता है, f। ये जब होता है जब आपका f किस में होता है, मीटर में होता है, तब ये कंडीशन होती है
तो P बराबर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का कितना 2, तो इसे सॉल्व करिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 0.5 डायोप्टर, माइनस का 0.5 क्या हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। तो मनुष्य को 0.5 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। क्या होगी? अवतल लेंस की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या, अतः मनुष्य को माइनस 0.5 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये अप्रोच रहना चाहिए आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली से हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है? प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी? प्रश्न नंबर 1 की तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। देखिए बात करते हैं। कह रहा है अधिक से अधिक 1 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी माइनस का 1 मीटर हो जाएगा। यू अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए किस क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी? तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जब अवतल लेंस का प्रयोग होता है तो एक आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। एक आंसर की बात करेंगे कि किस क्षमता के या किस फोकस दूरी के, तो लेंस सूत्र का आप लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र की आप लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 1/-1 माइनस 1/- माइनस का इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस माइनस 1/1 ये हो जाएगा प्लस 1/इनफाइनाइट। और आप जानते हैं 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/1। 1/f का मान निकल गया, क्रॉस गुणा कराइएगा तो f बराबर माइनस का क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। f का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1 मीटर हो जाएगा। और आपसे कह रहा है किस क्षमता का, फोकस दूरी व किस क्षमता का, तो फोकस दूरी आपको पता चल गई -1 मीटर है। क्या है? फोकस दूरी जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? -1 मीटर रहने वाली है। अब कह रहा है लेंस की क्षमता, तो आप जानते हैं जो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो P बराबर होता है 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P बराबर 1/-1, तो P बराबर हो जाएगा -1 डायोप्टर। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका ये भी आंसर आपका रहेगा। डायोप्टर को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। तो ये आपका रहने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लिख सकते हैं क्या? अतः निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य को, यहां लिख सकते हैं क्या? अतः निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को -1 डायोप्टर क्षमता वाले -1 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस, किसकी? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो ये प्रश्न नंबर आपका 3 रहने वाला है। ये क्वेश्चन जो था वो आपका 3 था। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है? देखिएगा लिखा है आपके सामने, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है।
यानी एक व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष है, वह अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी आंख से, उसकी आंख से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब जो रहेगा वो 10 मीटर की दूरी पर रहने वाला है, देख सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस उपयोग में लेना चाहिए। तो देखिए, अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो आप बता सकते हैं बी का मान जो हो जाएगा वो -10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 मीटर हो जाएगा। u बराबर आप माइनस इनफाइनाइट लेने वाले हैं, u बराबर माइनस इनफाइनाइट। f की बात करेंगे तो f आपको क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, यहां पर लेंस सूत्र का प्रयोग आप कर लीजिए। जब आप लेंस सूत्र को यहां लगाने वाले हैं, देखिए लेंस सूत्र की जब आप बात करेंगे तो होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस -1/u होता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u जो होता है वो लेंस का सूत्र होता है। तो देखिए यहां हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b, b का मान -10 माइनस 1/- इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए, माइनस का 1/10 प्लस 1/ क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आप जानते हैं जो 1/ इनफाइनाइट होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। 1/ इनफाइनाइट क्या होता है? 0 होता है। तो 1/इनफाइनाइट का मान आप 0 रख देंगे तो -1/10 प्लस क्या हो जाएगा? 0। 1/f हो जाएगा। 1/f बराबर आपका आ जाएगा -1/10, क्रॉस गुणा करा लीजिए तो f बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। यानी ये आपका माइनस का f है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ अवतल लेंस लिख सकते हैं, अवतल लेंस। अब देखिए उसने क्या कहा, किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा? अवतल लेंस। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः मनुष्य को 10 मीटर फोकस दूरी के मनुष्य को 10 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता है, या आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दूर दृष्टि दोष की। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, लिखा है एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। अब देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट उसे रीड कर सकता है, तो b का मान जो हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा वो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सवाल में कहा है अगर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो उसे स्पष्ट पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए अपने चश्मे में। तो यानी u बराबर आपका क्या हो जाएगा? u बराबर आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर। f की बात करने वाले हैं तो f हम लोग निकालने वाले हैं। f कहां से आएगा? f लेंस सूत्र से आने वाला है। कहां से आने वाला है? लेंस सूत्र से आने वाला है। देखिए तो लेंस सूत्र आपका होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मान रख दीजिए तो 1/ माइनस का 15 माइनस 1/-25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/15 प्लस 1/25 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 एलसीएम आएगा। 15 पना 75 तो -5, 25 3 75 तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1/f बराबर ये आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लीजिए
तो आ जाएगा माइनस का 2f बराबर आपका 75 हो जाएगा। f की बात करिएगा तो -75 बटे आपका कितना हो जाएगा 2। जब आप भाग करेंगे तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। माइनस के 37.5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था, किस फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो माइनस के 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, किसकी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः मनुष्य को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ने के लिए 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी कंडीशन रहेगी, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए अवतल लेंस रहने वाला है, क्या रहने वाला है, अवतल लेंस रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखिएगा आप लोग। लिखा है एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ सकता है। एक व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। गणना कीजिए प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी और लेंस का आपको क्या बताना है, प्रकार बताना है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी b बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पुस्तक को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ने के लिए किस फोकस दूरी का लेंस आपको प्रयोग करना होगा और कौन सा लेंस आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा, इस पर आप लोगों को बात करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आप जानते हैं पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं। लेंस सूत्र आप लगा दीजिए, लेंस सूत्र से जब लेंस सूत्र लगाएंगे तो आपका 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। अब यहां पर आप मान रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस 1/ माइनस का 30 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1/20 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम आप लेंगे 20 और 30 का, जो एलसीएम रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 60 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 60 रहने वाला। 20 3 60 तो माइनस का 3 हो जाएगा, 30 दूनी 60 तो प्लस का 2 हो जाएगा। 1/f, तो 1/f बराबर आ जाएगा माइनस का 1/60, यानी f बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो f का मान जो रहने वाला है, जो फोकस दूरी रहने वाली है, वो 60 सेंटीमीटर रहने वाली है। देखिए यहां निगेटिव का क्या अर्थ है। देखिए जब भी हम दूरी की बात करते हैं तो आप जानते हैं दूरी कभी भी हम लोग ऋणात्मक में नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह आता है, ये ऋणात्मक चिन्ह आपको क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर आपको ये बताता है कि आपका क्या रहने वाला, अवतल लेंस रहने वाला है। क्या रहने वाला, अवतल लेंस रहने वाला है। अगर यहाँ f का मान आपको पॉजिटिव मिलता है तो आप बता सकते हैं कि उत्तल लेंस रहने वाला है। क्या रहने वाला है, उत्तल लेंस रहने वाला है। तो जब भी देखिए हम जब भी दूरी लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसकी देखिए फर्स्ट कंडीशन में बात करते हैं तो फोकस दूरी आपका क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। सेकंड प्रश्न में उसने क्या कहा, उसने कहा प्रयुक्त लेंस का प्रकार बताइए। तो देखिए लेंस के प्रकार की बात करते हैं तो लेंस का जो प्रकार रहेगा, लेंस का जो प्रकार रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए
बहुत ही अच्छी प्रकार से बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते रहे हैं। देखिए अभी हम लोग आपको जो भी बुक्स के किताब हैं, जो भी बुक्स के सवाल हैं, जो भी आपके किताब के सवाल रहेंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप पेपर में आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा कारवा आगे बढ़ता रहेगा उसी प्रकार से हम आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, इस सीरीज में जो भी ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे उन ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 20 नंबर का पोर्शन जो है वो आपका अब ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस पर आता है। उन 20 नंबर में से अगर आप 20 नंबर लाते हैं तो आपकी परसेंटेज जो है वो आपकी हाई पहुंच जाएगी। अगर आप 20 में से 15 17 18 नंबर लाते हैं तब भी आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप 10 के नीचे नंबर ला रहे हैं 20 क्वेश्चंस में से तो आपकी परसेंटेज जो है वो आपकी बहुत ही दिक्कत में रहने वाली। अगर 10 से नीचे नंबर लाते तो आप समझ लीजिए आप 40 से 50 नंबर लाने वाले अपने 70 नंबर के पेपर में। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए कि आप 20 में से कम 18-19 नंबर ला सकें। अगर आप 18-19 नंबर लाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप किसी भी पेपर की बात करें, अगर 18 से 19 नंबर आपके ओएमआर में क्वेश्चंस में नंबर आते हैं तो आप समझ लीजिए आप 90 प्लस स्कोर करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो आप तैयारी इस तरीके से करिए कि आपके जो 20 ओएमआर क्वेश्चंस हैं उन 20 ओएमआर क्वेश्चंस से ही आपकी मार्किंग होती है, ये आप समझ लीजिए। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 7वां प्रश्न क्या है आपके सामने है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका है दूरदृष्टि दोष से संबंधित है, यानी दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु जो है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु आपको दिखाई देती है, दूर की वस्तु जो है वो आपको दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कह रहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी कोई दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है और उसका जो अधिकतम बिंदु है, जो अधिकतम रेंज है उसकी, वो आपकी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका जो है प्रतिबिंब बनता है। अगर प्रतिबिंब बनता है तो आपका बी का मान जो हो जाएगा वो आपका माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे उसने कहा सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो आपकी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। यानी हम कह सकते हैं जो यू का मान रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। अब देखिए कंडीशन को सॉल्व करना है तो पहले हम बात करते एफ की। तो एफ आप निकालने वाले हैं। फिर जब तक आपका एफ नहीं होगा आप लेंस की क्षमता को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं लेंस सूत्र से बात करिएगा। आप जानते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या होता है? यू होता है। 1/f बराबर 1/b, बी की जगह आप -40 माइनस 1/-25 रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर -1/40 प्लस 1/ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। एलसीएम की बात करिएगा तो आपका एलसीएम क्या रहेगा? 25 और 40 का जब एलसीएम की बात करेंगे तो 25 और 40 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी -5 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 तो +8 हो जाएगा। 1/f बराबर प्लस का 3 बच जाएगा तो 3/200 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो आपका 3f बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसे आप आगे सॉल्व करेंगे तो f बराबर आपका हो जाएगा 200/3। ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए f का मान क्या है? पॉजिटिव है। और जब f का मान आपका पॉजिटिव होता है
तो वहां पर आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और आप जानते हैं दूरदृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका जो उत्तर होना चाहिए वो आपका क्या हो जाना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब आगे उसने क्या कहा, उसने कहा किस फोकस दूरी, किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो बात करते हैं लेंस की क्षमता की, लेंस की क्षमता। अब देखिए P बराबर, यहां पर जो F है वो आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप यहां 100 बटे क्या लगा सकते हैं, F लगा सकते हैं। ये आपका क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। P बराबर 1 बटे F जो होता है वो आपका मीटर में होता है। P बराबर 100 बटे F जो होता है वो आपका सेंटीमीटर में होता है। तो P बराबर हो जाएगा 100 बटे F की जगह 200 बटे कितना रख दीजिए, 3 आपका अंश में पहुंचेगा। तो 100 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। तो P बराबर आपका हो जाएगा 3 बटे 2, या हम इसे 1.5 डायोप्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1.5 डायोप्टर लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आपका 1.5 डायोप्टर रहने वाला है, और ये आपका पॉजिटिव रहने वाला। क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं क्या आता है, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को 1.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, या आप उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करिएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए ये आपका रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कहता है, लिखा है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, कौन सा दोष होना है, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए बात करते हैं, यहां पर आपको दिया गया है 37.5 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल लेंस। अब अवतल लेंस, जैसे ही आपका अवतल लेंस आया, आपको समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति को दृष्टि दोष रहने वाला है वो आपको निकट दृष्टि दोष रहने वाला। क्या रहने वाला है, निकट दृष्टि दोष में ही आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। किसमें करना होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट कंडीशन में जो आपका मान हो जाएगा, तो आप यहां लिख सकते हैं, आता है व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। अब सवाल पे बात करते हैं, क्या कह रहा है, 37.5 सेंटीमीटर। देखिए 37.5 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो F बराबर माइनस का 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, अवतल लेंस है। क्या है, अवतल लेंस है। तो ये आपका होने वाला है। कह रहा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ने के लिए, तो आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। कह रहा है पुस्तक जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनने वाला है। तो देखिए प्रतिबिंब आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो बी का मान आपसे कह रहा है निकालने के लिए। अब देखिए बात करते हैं, यहां लेंस सूत्र लगाने की बात करते हैं। तो लेंस सूत्र से जब लेंस सूत्र आप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। मान रख दीजिए, मान रख के आप सॉल्व करेंगे तो 1 बटे माइनस का
37.5 बराबर 1/b माइनस 1/, माइनस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 37.5 बराबर 1/b प्लस 1/25। देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे तो आपका जीरो बढ़ जाएगा, इसे 5 से ब्रेक कर दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो आपका हो जाएगा माइनस के 2/75 बराबर 1/b प्लस 1/25। अब आप पक्षांतर करेंगे, जब आप पक्षांतर करिएगा तो देखिए माइनस के 2/75 माइनस 1/25 बराबर आपका क्या रहेगा 1/b रहेगा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से आप बात करते हैं। देखिए यहां एलसीएम की बात करिएगा, 25 75 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आप जानते हैं कितना जाएगा 75 आने वाला है। 25 और 75 का एलसीएम 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, 25 या 75 माइनस के 3 इक्वल टू 1/b हो जाएगा, माइनस के 5/75 इक्वल टू 1/b, इसे कैंसिल कर दीजिए 15 बार में, तो आपका 1/-15 बराबर 1/b क्रॉस गुणा कराएंगे तो b बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका माइनस 15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाला है। तो यहां लिख सकते हैं अतः आंख से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? आंख से प्रतिबिंब की जो दूरी बनने वाली है वो आपकी कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। देखिए प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहने वाला, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, देखिए आपके सामने है। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु, एक दूरदृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है उसका जो निकट बिंदु है 150 सेंटीमीटर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना चाहिए। यानी जो निकट बिंदु है आपका, कहां तक वह देख सकता है, वह आपको दिया गया है, ये आपका 150 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर बात करते हैं निकट बिंदु की, तो निकट बिंदु जो आपका रहेगा ये आपका बी हो जाएगा माइनस 150 सेंटीमीटर, और पुस्तक रखी कहां पर है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो यू बराबर आपका हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस जो है वो आपको प्रयुक्त करना होगा। देखिए बात करते हैं, एफ निकालना है आपको, तो लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। यहां पर आप मान रख दीजिएगा, जब आप मान रखेंगे सॉल्व करिएगा तो 1/f बराबर 1/b, बी का मान आपका माइनस 1/150 माइनस 1/-25, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/f हो जाएगा माइनस 1/150 प्लस 1/25। आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आपका 150 रहेगा, तो यहाँ पर -1 प्लस 25 छिक्का 150, तो आपका 6 बार जाएगा, तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा 5/150। तो यहाँ f का मान निकालिएगा तो 150 बटे कितना हो जाएगा 5, काट दीजिए 30 बार, तो f बराबर आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर f का मान आने वाला है। तो देखिए कह रहा था क्वेश्चन, तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस। अब देखिए कितनी फोकस दूरी आपकी क्या है, प्लस में है, और अगर प्लस में है तो आपका क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। तो आप यहां लिखकर भी बता सकते हैं क्या, अतः व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी।
तो देखिए ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखिए आपके सामने है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है। करते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 क्या है आपका, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 125 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस फोकस दूरी और कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? गणना कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी v बराबर जो आपका हो जाएगा -125 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -125 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपको दिया है u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। चूंकि आपकी जानते हैं स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो फोकस दूरी आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। देखिए फोकस दूरी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बात करनी है लेंस सूत्र से। किससे? लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र की बात करिएगा तो 1/f बराबर 1/b -1 अपॉन क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। यहां मान रखेंगे तो 1/f बराबर 1/-125 माइनस 1/-25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर -1/125 प्लस 1/25। एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। एलसीएम आपका 125 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो यहाँ -1 25 का 125 सॉरी 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो 1/f बराबर आपका आ जाएगा 4/125। क्रॉस गुणा कराइएगा तो क्रॉस गुणा कराएंगे तो 4f बराबर आपका 125 हो जाएगा। f बराबर आपका 125 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है? सॉल्व करना है। इसमें भाग कर दीजिए तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो f बराबर 4 3 12 हो जाएगा। 4 एकम 4 दशमलव 1 बचेगा। 4 दूनी 8 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका जो f रहने वाला, जो फोकस दूरी रहेगी वो 31.25 सेंटीमीटर रहने वाला है। और यहाँ पर जो लेंस होगा, जो आपका लेंस होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। किसका करना होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 जो है आपके सामने है। लिखा है 60 अंश कोण वाले प्लास्टिक प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर बात करते हैं। कोण आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? कोण दिया गया है ए बराबर, यहां मान लीजिए आपको कितना दिया गया है? 60 अंश दिया गया है। और अपवर्तनांक की बात करते हैं। अपवर्तनांक आपको दिया गया है कितना? ये n बराबर आपका √2 रहने वाला है। अब आप जानते हैं जो कंडीशन होती है, जो आपका फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है? n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन में होता है साइन a अपॉन 2। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। यहाँ पर डेल्टा m जो हो जाएगा वो आपका अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पतम विचलन कोण हो जाएगा। हम मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे तो √2 इक्वल टू साइन a, एक की जगह आप 60 रख दीजिए, 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 और अपॉन में हो जाएगा साइन a बटे 2 यानी 60 बटे 2। इसे सॉल्व करिएगा तो 30 आ जाएगा। √2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा साइन 30। क्या हो जाएगा? साइन 30। क्रॉस गुणा कर लीजिए तो √2 इंटू साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m बटे 2। देखिए साइन 30 का मान रखते हैं तो साइन 30 का मान आप जानते हैं क्या होता है? 1/2 होता है। तो आपका 1/2 इक्वल टू साइन हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब देखिए यहां इससे कैंसिल करेंगे तो √2 से, तो यहां पर हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब देखिए यहां पर बात करने वाले हैं, इधर साइन है आपका, तो 1/√2 जो होता है वो साइन में कितने का मान होता है? तो आप जानते हैं साइन 45 का मान होता है। कितने का होता है?
साइन 45 का होता है, तो साइन 45 बराबर हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 45 अंश बराबर 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा 90 माइनस 60 बराबर डेल्टा एम हो जाएगा, तो 30 अंश बराबर डेल्टा एम, या कह सकते हैं डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। तो अल्पतम विचलन कोण जो हो जाएगा डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। इस प्रश्न को आप इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। निकट दृष्टि दोष है, अधिक से अधिक कितनी दूरी तक देख सकता है 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी बी का मान आपका हो जाएगा माइनस का 10 मीटर। यू बराबर आप इनफाइनाइट मान लीजिए, एफ बराबर आपको चाहिए, पी बराबर आपको चाहिए, और लेंस किस प्रकार का होगा उसकी बात करेंगे। देखिए बात करते हैं निकट दृष्टि दोष है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष में आपका जो लेंस होता है वो आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। चूंकि देखिए यहां पर बात कर लेते हैं, यहीं पर देखिए चूंकि निकट दृष्टि दोष है, क्या है निकट दृष्टि दोष, क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपके सामने थी निकट दृष्टि दोष, इसके लिए आंसर क्या बनने वाला है, अवतल लेंस बनने वाला है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से जब लेंस सूत्र की बात करेंगे तो लेंस सूत्र की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ पर 1/f निकालना ही आपको, 1/b माइनस 1/10 माइनस 1/ माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। और आप जानते हैं जो 1/इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहां पर आप रख दीजिए, तो 1/f इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 0, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/10। एफ की बात करेंगे, माइनस का क्या रहेगा 10 मीटर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, माइनस का 10 मीटर रहने वाला है। तो फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, माइनस के 10 मीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, ये किसमें होता है आपका मीटर में होता है। तो P बराबर हो जाएगा 1/ माइनस का 10, तो P बराबर हो जाएगा माइनस के 0.1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1 डायोप्टर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करने वाले थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पर। 14वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने है क्वेश्चन। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का दूरबीन नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इन दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति से क्षमता ज्ञात कीजिए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर ऐसा है तो आपकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो एफ का मान, जो एफ का मान हो जाएगा वो माइनस का 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, दूर बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी, दूर बिंदु हो जाएगा। उसके बाद आपसे कह रहा है तो इन दोष को संशोधित करने के लिए किस लेंस की, किस करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो पहले क्षमता की बात करते हैं। तो क्षमता की अगर बात करेंगे, लेंस की क्षमता, ये P बराबर ये आपका हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर। तो P बराबर 100/- माइनस 80, ये काट दीजिए। तो P बराबर माइनस के 10/8, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10, तो P बराबर माइनस 5/4, या P बराबर माइनस का 1.25 डायोप्टर लिख सकते हैं। तो ये आपका रहने वाला है माइनस के 1 दशमलव
माइनस के 1.25 माइनस के 1.25 हो जाएगा क्या, डायोप्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और बात करते हैं लेंस की, तो लेंस जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चूंकि निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपके सामने है, लिखा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक ही पढ़ सकता है। उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पुस्तक रखकर पढ़ने के लिए किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, चित्र भी समझाइए। तो चित्र जो है आपका इस प्रकार से रहने वाला है, इस प्रकार से आपका चित्र बनने वाला है, इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को देखना है, तो u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका दिया गया है। अब आपसे कह रहा है किस फोकस दूरी की तो बात करने वाले हैं, लेंस की फोकस दूरी की, तो f निकालने वाले हैं। तो f जब निकालेंगे तो लेंस के सूत्र से प्रयोग करना होगा, लेंस सूत्र से। जब लेंस सूत्र आप लगाइएगा तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो 1/ माइनस का 50 माइनस 1/ माइनस का 25, ये माइनस 1/50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/25। सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। -1 + 25 दूनी 50, 1/f। तो 1/f की बात करेंगे तो 1/f हो जाएगा आपका 1/50। तो f बराबर आपका कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर जो है वो आपका आने वाला है। तो इस प्रकार से जो आपका रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था वो 15 था। आइए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का ये अपना अंतिम प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 16। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न जो रहेगा आज का वो क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए आपके सामने है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। एक मनुष्य है और चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाएंगे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है तो b बराबर -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। f की बात करेंगे तो माइनस का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बात करने वाले हैं किसकी, u की बात करने वाले। u क्या निकलने वाला है, देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। लेंस सूत्र लगा दीजिए आप। लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। 1/-50 इक्वल टू 1/-25 माइनस 1/u हो जाएगा। देखिए ये आपका 1/-50 ये आपका हो जाएगा -1/25 और माइनस 1/u। देखिए क्या करेंगे, -1/50 ये 1/25 लाएंगे तो प्लस 1/25 हो जाएगा बराबर -1/u। सॉल्व करिएगा, एलसीएम 50 आ जाएगा तो -1 25 दूनी 50 तो 2 -1/u हो जाएगा। देखिए ये बचेगा आपका 1/50 बराबर -1/u। क्रॉस गुणा कराइएगा तो u बराबर हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। यानी जो u का मान रहेगा, जो वस्तु की जो मनुष्य जो है वो आपको पुस्तक जो पढ़ सकता है वो आपका 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ सकता है बिना चश्मे के। किसके, बिना चश्मे के मनुष्य जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है। देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपके कुमार मित्तल की जो बुक है उसके 16 क्वेश्चंस रहने वाले थे। ये हमने 16 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए। एक लेक्चर आपके लिए और लेकर आऊंगा इसी चैप्टर से। उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हम लोग चित्रा प्रकाशन की जो बुक चलती है आपकी, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक लेक्चर आपके लिए और लेके आऊंगा इसी चैप्टर का। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।